ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. श्री सद्गुरु सिद्धलिंग स्वामी महाराज की आज यहाँ पर सद्गुरु सिद्धलिंग महाराज के दर्शन हेतु हमारे साथ पधारे। हमारे इस इंडी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कैंडिडेट श्री सिद्धू गौड़ा कासू गौड़ा बिराजदार जी और यहाँ पर आए हुए विशेष रूप से सोलापुर से पधारे हुए सोलापुर के हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, हमारे श्री निराणी जी, श्री दयासागर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी, इस मंदिर ट्रस्ट के सम्मानीय अध्यक्ष और उपस्थित सभी भाइयों, आज कासू गौड़ा जी के साथ इस अत्यंत पवित्र पावन ऐसी जगह पर श्री सिद्धलिंग महाराज जी का दर्शन लेने का मुझे अवसर मिला। मैं सबसे पहले उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि सद्गुरु सिद्धलिंग महाराज का आशीर्वाद कासू गौड़ा जी को मिलेगा और इंडी से वो सीधे बंगलोर जाएंगे। आज जैसा कि हमारे महास्वामी जी ने बताया है, कासू गौड़ा जी ने बताया है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, सामान्य लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है। आज देश में मोदी जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि मोदी जी ने न केवल भारत को समृद्ध किया, भारत का बजट बड़ा किया, करोड़ों रुपए बजट में उन्होंने जमा किए, बल्कि ये सारा पैसा गरीबों के लिए खर्चा करने का काम आज मोदी जी ने किया है। गरीबों को घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को शौचालय मिले, गरीबों को गैस सिलेंडर मिले, गरीबों को बिजली मिले, गरीबों को पानी मिले, गरीबों के जो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज मिले, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिले। ऐसे कई कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने इस देश में शुरू किए। वैसे तो कांग्रेस पार्टी सालों तक नारा लगाती रही गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ खुद की गरीबी हटाई, गरीबों की गरीबी कभी नहीं हटाई। गरीबों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो नरेंद्र मोदी है, और मोदी जी ने एक एक पैसा जो आपके हिस्से का है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। 9 साल में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का मोदी जी पर कोई लगा नहीं पाया, एक पैसा कोई उनका इधर से उधर कर नहीं पाया, और पहली बार देश की तिजोरी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, सभी के लिए खुली और सबके लिए योजनाएं तैयार हुई। और हम देख सकते हैं
कि हमारे यहाँ कर्नाटक में भी पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और बाद में बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने सारी योजनाओं को तेजी के साथ आप तक पहुंचाया। और जिस प्रकार से ये डबल इंजन की सरकार आज काम कर रही है, इन दो इंजन के कारण विकास को गति मिली है। अब इन दो इंजन के साथ एक हमारे कासूगौड़ा जी का डब्बा भी लगा देना है, ताकि तेजी से वो जो डब्बा है वो विकास की ओर जाए। और कासूगौड़ा जी का डब्बा लगेगा तो इंडी का भी डब्बा बहुत तेजी से आगे जाएगा और इंडी का भी विकास होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जो काम आज इंडी में हुआ है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 10 साल में यहाँ के जो एमएलए हमने चुनकर दिए उनका कोई काम हमको दिखाई नहीं देता। अगर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और हमारा एमएलए यहाँ होता तो आज जिन समस्याओं के साथ हम लोग जूझ रहे हैं उनसे हमको जूझना नहीं पड़ता। हम लोग बड़ी तेजी के साथ विकास की ओर जाते। और आप देखिए, इस बार तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देना है, क्योंकि पिछले बार थोड़ी सीटें कम पड़ गई तो कर्नाटक में एक सर्कस शुरू हो गई। आपको पता है, कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कुछ दिनों तक एक सर्कस चलाई, कभी तू कभी मैं, लेकिन वो सर्कस चल नहीं पाई। और फिर एक बार येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब की बार कि किसी को सर्कस चलाने का मौका ही मत दीजिए, पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दीजिए। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, मोदी जी के हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाली सरकार, मोदी जी के सारे कार्यक्रमों को यहाँ पर लाने वाली सरकार, मोदी जी का पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सरकार, इस प्रकार की सरकार हमको फिर से चुनकर देना है। और इसीलिए हमारे कासूगौड़ा जी को आप पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। और मेरा विश्वास है कि सदगुरु सिद्धलिंग महाराज का आशीर्वाद कासूगौड़ा जी को, हमको सबको मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उतना ही आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टीचा